अब लिख लो वॉइस, अभी हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। पहले समझ जाओ, ठीक है। वॉइस हमारा दो टाइप का होगा, ठीक है। वॉइस हमारा दो टाइप का होगा, एक होगा एक्टिव और दूसरा होगा पैसिव। एक्टिव और पैसिव होगा, ठीक है। यहाँ से समझने की कोशिश करो, पिछले वाला छोड़ दो। वॉइस दो टाइप का होगा, एक होगा एक्टिव, दूसरा होगा पैसिव होगा, ठीक है। हमारा काम क्या रहेगा, एक्टिव है तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए देगा, या तो फिर पैसिव है तो पैसिव को एक्टिव में चेंज करने देगा। यही है, यही इसका काम है। एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव, ये होता है, ठीक है। तो जब एक्टिव से पैसिव बनाएगा तो पैसिव थोड़ा सा नखड़ा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसका नखरा क्या है, बोल रहा है कि तुम हमको बनाएगा, एक्टिव से तुम पैसिव हमको बनाएगा, लेकिन हमारे साथ हमेशा वर्ब 3 ही रखना। मतलब इधर जो कुछ भी है, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है, वर्ब 5 है, कोई लेना देना नहीं है। इधर कुछ भी है, वर्ब 1 2 3 4 5, मतलब एक्टिव का मतलब समझ लो क्या, बताओ ना। टेंस पढ़े ना, टेंस के इधर 4 फिर 4 फिर 4 जो पढ़े वही वाला एक्टिव है, ठीक है। मतलब वर्ब 1 वर्ब 5 ये एक्टिव हुआ, इज एम आर वर्ब 4 एक्टिव हुआ, जो जो अभी पढ़े थे सारा चीज़ एक्टिव है, ठीक है। हमारा काम क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना। लेकिन एक्टिव से हम लोग जैसे पैसिव बनाएंगे, पैसिव क्या बोलता है कि हमको वर्ब 3 लगा के बनाना, हमेशा हमेशा वर्ब 3 लगा के बनाना। और एक चीज़ याद रख लो कि यदि वर्ब 3 यदि लगा करके बनाएंगे तो वर्ब 3 तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो मतलब ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब समझो, बहुत आसान तरीके से समझना है, यहाँ पर लिख देते हैं समझना। कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लो। वर्ब 1 वर्ब 5 यदि रहेगा एक्टिव, वर्ब 1 वर्ब 5 रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इज एम आर करेंगे, इज एम आर कर देंगे। समझ में आया। यदि वर्ब 1 वर्ब 5 रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इज एम आर कर देंगे, ठीक है। आगे इज एम आर यदि रहा, ठीक है, तो यहाँ पर बिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, बिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हैव या हैज रहा तो वहाँ पर बिन कर देंगे, ठीक है, बिन कर देंगे, ठीक है। फिर और आगे देखो, यदि इधर वर्ब 2 रहा तो वहाँ पर वॉज या वर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि वॉज या वर रहा तो वहाँ पर बिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि हैड रहा तो यहाँ पर बिन कर देंगे, वही चीज़ है, सेम चीज़ इधर पैसिव, ठीक है। अब देखो हमको समझाना, यहाँ पर लिख रहे हैं कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब बताओ कि ये सेंटेंस को देख करके पता करो कि एक्टिव है ना पैसिव है। कैसे, वर्ब 1 है, वर्ब 1 यहाँ आता है मतलब एक्टिव में है, ये एक्टिव में है, इसको हमको पैसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझना बहुत आसानी से, कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा उस सेंटेंस को पहचान लेना पहले कि ये एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। तो ये एक्टिव में है क्योंकि वर्ब 1 लिखा हुआ है, वर्ब 1 एक्टिव होता है, एक्टिव है, ठीक है। इसको हमको बनाना रहेगा, पैसिव बनाना रहेगा, ठीक है। तो पैसिव बनाने का पहला रूल, पहला नंबर रूल क्या बोला था कि वर्ब 3 लगता है। पहला रूल क्या बोला कि वर्ब 3 लगेगा, और वर्ब 3 लगेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा,
चलो ये पहला रूल होता है। इसका दूसरा रूल जब पैसिव बनाएगा ना तो उसका दूसरा रूल बोलता है कि देखो यदि सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा, सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा और ऑब्जेक्ट रहा, यदि ये तीनों यदि रहेगा तुम्हारे सेंटेंस में, तो तुम जैसा है हम वैसा नहीं रहेंगे, हम उल्टा बनेंगे। मतलब ये वाला हम लिखे तो ए 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा पहले 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। माने यहाँ जैसा लिख रहे हैं उसका उल्टा लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये मतलब क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि रहा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ये पैसिव का काम कर रहे हैं, पैसिव, ठीक है। तीसरा नंबर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहा, सब्जेक्ट और वर्ब रहा, ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहा, ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहा तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। मतलब जो जैसा है वैसे ही बन जाएगा। मतलब जैसे कि देखो आई और प्ले है और कुछ नहीं है, तो सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो नहीं है तो सीधा का सीधा बन जाएगा। क्लियर है। चौथा नंबर बोल रहा है कि जब हमको बनाएगा तो हमको बाय लगा देना। बस ये 4 गो चीज। क्लियर है क्या? हाँ, इसका थोड़ा फुटानी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या किए कि कोई भी एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस को देखेंगे कि एक्टिव है ना पैसिव है। दिखाई पड़ गया कि एक्टिव है, हमको पैसिव में बनाना पड़ेगा, तो पैसिव में बनाएंगे। तो ये वर्ब 1 वाला है, ये वाला है, मतलब इसको पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर वाला लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि ये क्या, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहचान लेंगे, ठीक है, पहचान लेंगे एक्टिव है ना पैसिव है। पहचान लिए एक्टिव है, अब हमको पैसिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे, बनाने से पहले एक बार देख लेंगे कि पैसिव बनाएंगे तो कौन जगह से बनेगा, तो ये इस जगह से बन रहा है, मतलब इस जगह से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। बस ये 2 को जान लिए, अब बनाना स्टार्ट करेंगे। अब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि बनाने के लिए हमको वर्ब 3 लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये पता है। चलो, बनाने के लिए फिर हमको देखना पड़ेगा यदि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो उल्टा बनेगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, मतलब उल्टा बनाएंगे, ठीक है। ये तो इस बार यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला काम नहीं करेगा, बाय भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर को पहला लिखेंगे, तो यहाँ पर क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट लिख देंगे। उल्टा बना रहे हैं, क्रिकेट को पहले लिख देंगे। मतलब देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पहले लगता है। अब ये वाला हम लोग पहले लिख दिए तो मतलब समझ लो कि ये वाला सब्जेक्ट हो गया, ये लिख दिए। अब इसके बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला लिखना पड़ेगा। ये वाला 1 नंबर लिख दिए, ठीक है, 1 नंबर ये लिखे। अब 2 नंबर ये लिखना पड़ेगा और तीसरा नंबर ये वाला लिखना पड़ेगा, यही ना। तो ये तो लिख दिए, अब लिखना पड़ेगा क्या, ये क्या लिखना पड़ेगा, ये वर्ब है ना, तो यहाँ पर वर्ब लिखना पड़ेगा। इसका कंडीशन क्या था कि हमेशा वर्ब 3 लगेगा। तो प्ले का क्या होता है, प्लेड होता है। क्या होता है, प्लेड, PLAYED, प्लेड होता है। तो प्लेड तो हम लिख दिए, लेकिन प्लेड ऐसे नहीं लिखाएगा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा। देखो हेल्पिंग वर्ब यही वाला लेंगे क्योंकि ये वाला से हो रहा है, तो इसी का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज MR, MI के साथ लगता है, ये प्लूरल में लगता है और इज सिंगुलर में लगता है। क्रिकेट इज होगा, तो क्रिकेट इज हो गया, प्लेड हो गया, मतलब ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए। अब ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला लिखेंगे, तो फिर अब क्या बोले कि बाय लगा देंगे। अब ये वाला लिखना है, तो ये वाला जब उधर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा और जाकर के मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय
मी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। दूसरा नंबर लिखते हैं, ही इज गोइंग। क्या लिखे? ही इज गोइंग लिखे। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इसको हम लोग को कुछ करना है, मतलब ये सबसे पहले तो पहचानो कि ये एक्टिव है ना पैसिव है। एक्टिव है ना पैसिव है? क्या है? हाँ, पैसिव कैसे है? अरे पागल, यदि पैसिव रहता तो आईएनजी नहीं रहता ना। हम क्या बोले, यदि पैसिव यदि है तो वर्ब 3 रहता। पहचान तो वही है, यदि ये पैसिव रहता तो वर्ब 3 रहता, तो वर्ब 3 तो है नहीं, वर्ब 4 है। हाँ, तो मानिए ये ऑटोमेटिक एक्टिव है। एक्टिव है तो हमको पता चल गया कि एक्टिव है, और एक्टिव से पैसिव करना पड़ेगा। देखते हैं कोई किस में बनेगा। इसमें बनने वाला है। हाँ देखो, इसमें बनने वाला है, मतलब ये। ठीक है, ये करना है। अब देखो, अब यहाँ से देखते हैं कि ये वाला हो गया सब्जेक्ट और ये वाला हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब यदि ये सीधा है तो सीधा बनेगा, सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, तो ही का ही, इज का इज, और क्या लगाने बोला था? बीइंग लगाने बोला था, बीइंग। और उसके बाद मतलब देखो, अब हम लोग ये वाला लिखने वाले थे ना, देखो ही लिख दिए, इज लिख दिए। अब हमको ये लिखना है, मतलब सीधा ही लिखना है ना इस बार, तो ये लिखना था। तो गोइंग तो नहीं लिख सकते हैं इस बार, क्योंकि ये तो वर्ब 4 है ना। अब क्या लिखना था हम लोग को? वर्ब 3 लिखना था, मतलब यहाँ पर गॉन लिखना था। गॉन लिखना था, तो गॉन वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 से पहले तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? इसके साथ क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही हैज गॉन, ही हैज गॉन हो गया, ही हैज गॉन। तो अब बोलेंगे कि सबसे पहले तो इसको पता करो, एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। कैसे पता चला पैसिव है? गॉन है। गॉन है, वर्ब 3 है, वर्ब 3 है। हाँ, वर्ब 3 है। तो यदि वर्ब 3 है तो मान लेते हैं वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 है तो फिर यहाँ पर देखो हैज है, तो वहाँ तो कभी हैज होता ही नहीं है, हैज बीन होता है। हाँ, वहाँ पर होगा तो हैज बीन होगा या तो फिर हैव बीन होगा। यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं है ना, तो बोला तो यहाँ पर है। समझ में? वर्ब 3 है, मानते हैं वर्ब 3 है, लेकिन उसके साथ जो लग रहा है वहाँ का पहचान क्या है? वर्ब 3 प्लस एक हेल्पिंग वर्ब। वर्ब 3 है, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा उधर से होना चाहिए, कुछ एक्टिव से नहीं होना चाहिए, पैसिव से होना चाहिए। तो पैसिव में क्या है? हैव बीन और हैज बीन होना चाहिए था, तो यहाँ पर सिर्फ हैज है, मतलब ये क्या है? एक्टिव है। पैसिव बनाना पड़ेगा। पैसिव बनाने के लिए यहाँ से आएंगे, देखो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब उल्टा बनेगा ना सीधा बनेगा? सीधा बनेगा, तो ही का ही कर देंगे, हो गया। हैज का हैज कर देंगे। ठीक है, 2 को लिख दिए। अब गॉन लिखना पड़ेगा वर्ब 3, तो मतलब गॉन। अब देखो दोनों तो मैच कर गया, ये भी और ये भी तो मैच कर गया, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? कैसे पता चलेगा हेल्पिंग मतलब ये एक्टिव है ना पैसिव है? कैसे पता चलेगा ये एक्टिव पैसिव? तो इसीलिए तो बोले थे कि देखो वहाँ पर क्या ऐड करना था? बीन। मतलब देखो हैव बीन या हैज बीन। ठीक है, तो यहाँ पर हैज बीन। समझ में आया? एक्टिव पैसिव करने के लिए क्या? देखो वॉइस एक्टिव होता है, पैसिव होता है, एक्टिव होता है और पैसिव होता है। एक्टिव से पैसिव हम लोग को बनाना पड़ता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है। एक्टिव को पता कर सकते हैं हम लोग यहाँ से देख करके। यदि ये सारा चीज़ में यदि कुछ भी यदि दिखाई पड़ रहा है तो वो एक्टिव है। ठीक है, और ये सारा चीज़ के साथ यदि वर्ब 3 दिखाई पड़ रहा है तो पैसिव है। ठीक है, अब एक्टिव को पहचान लेंगे कि हाँ ये एक्टिव है। एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या यदि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा तो उल्टा बना देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो सीधा बनाएंगे। ठीक है, अब एक सेंटेंस बनाओ तो तुम लोग। तो बात तो इसमें तो कहीं भी नहीं किया। कहाँ?
अरे देखो, ये वाला जब सब्जेक्ट हमारा वहाँ जाएगा ना तब बाय लगाएंगे, सीधा जाएगा तो बाय का सीधा में बाय का खेल नहीं होगा, जब उल्टा होगा तो बाय लगाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखो, यहाँ पर ही रीड्स अ बुक लिखो। सबसे पहले क्या करना है, इसको पता करना है कि एक्टिव है ना पैसिव है। कैसे पता होगा, एक्टिव है। कैसे पता चला एक्टिव है? रीड्स 5 वर्ब 5 दिखाई पड़ा, वर्ब 5 दिखाई पड़ा, और पैसिव में तो वर्ब 5 होता ही नहीं है, सब में वर्ब 3 होता है, तो ये एक्टिव है। हाँ, पैसिव बनाना पड़ेगा, तो पैसिव बनाना पड़ेगा तो कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? ये वाला से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? देखो यहाँ से बनाएंगे ना, क्योंकि वर्ब 5 वाला है तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ही रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये सीधा बनने वाला है या उल्टा बनने वाला है। ये क्या रहा, सब्जेक्ट, ये क्या रहा, वर्ब, और ये क्या रहा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा का मतलब क्या, ये वाला 1 नंबर लिखेंगे, ये वाला 2 नंबर लिखेंगे और ये वाला 3 नंबर लिखेंगे, यही ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखेंगे। अब देखो, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ए बुक पहले लिख दिए, ए बुक लिख दिए, हो गया। अब 1 नंबर लिख दिए। अब 1 नंबर लिखने के बाद 2 नंबर लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर लिखेंगे। तो 2 नंबर रीड से है, तो रीड्स तो लिख नहीं सकते हैं, वर्ब 3 लिखना पड़ेगा। तो रीड्स का वर्ब 3 क्या होता है, रीड होता है, READ ये होता है, तो लिख देंगे, हो गया। लेकिन वर्ब 3 ऐसे लिखाता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब देखो क्या होता है, इसके लिए इज एम आर होता है। तो एक किताब है ना, तो क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, इज होगा, हो गया, हो गया। ये भी लिख दिए, 1 नंबर भी लिख दिए, 2 नंबर भी लिख दिए। अब तीसरा नंबर का है, तो तीसरा नंबर को लिखेंगे तो बाय लगाएंगे, तो यहाँ पर बाय लगा दिए, ठीक है। अब ये वाला हमारा देखो, ये नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, नाम के बदले लगता है। अब ये वाला उधर जा रहा है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ही का यहाँ पर हिम हो जाएगा, हो गया। ये हमारा सेंटेंस बनता। एक सेंटेंस तुम लोग बनाओ, ही हैज ईटेन अ मैंगो। ये बनाओ, पूछना नहीं हमसे। तुम क्या बनाया, तुम ये बताओ, क्या बनाया वो बताओ। वही ये मैंगो दिए सर। हाँ, ये मैंगो ईटेन हैज बीन बाय हिम। अब देखो, नहीं ठीक है, जो बनाया सही बनाया। ये वाला तुम क्या लिखा, ठीक है, और ये वाला क्या लिखा, ठीक है। दोनों का नाम होता है ना कुछ, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? यदि बोलेंगे ये दोनों वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है? हाँ, ये वाला मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पहले लिखना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखना चाहिए? अच्छा, हम क्या बोले, पहले क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा और पीछे रहेगा मेन वर्ब। इसको तुम एक्सचेंज कर दो। हाँ, अब सही हो गया। ऐसे कौन बनाया था? वेरी गुड, सही है। अब देखो, इसको बनाओ, बताओ क्या बनाया। मार्केट इज गॉन बाय हर। मार्केट इज गॉन बाय
हर, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उल्टा बनेगा, हाँ उल्टा बनेगा, तो तुम उल्टा बनाया। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि क्या ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये भी तो जान लो। मतलब जरूरी थोड़ा ना कि ये पहला वाला जो लिख दिए सेकंड वाला लिख दिए और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। सब ऑब्जेक्ट को यदि जानना है ना, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछना, इसमें क्वेश्चन पूछना, क्या और किसको, ये दो से क्वेश्चन पूछना। और ये दो क्वेश्चन, इस दो से यदि क्वेश्चन का यदि आंसर यदि मिल रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है। और ये दो से यदि आंसर यदि नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं आई ईट अ मैंगो, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ही लव्स मी। ये दो सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे कि किसको या तो फिर क्या। इसका यदि आंसर निकल रहा है तो आई ईट अ मैंगो, मतलब मैं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। सही है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ही लव्स मी, वो मुझको प्यार करता है। किसको प्यार करता है, मुझको प्यार करता है। ये हो गया कहानी। अब देखो इसमें देखो सी गोज टू मार्केट, वो कहाँ जाती है, बाजार जाती है। कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ है, नहीं है। तो मतलब ये जो मार्केट जो है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट को इस तरह से पहचानना है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिख रहे हैं आई रीड अ बुक। आई मैंने मैं, रीड का मतलब पढ़ता हूँ, किताब। क्या पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, किताब। देखो क्या पढ़ता हूँ, किताब। तो ये ऑब्जेक्ट में बुक, ऑब्जेक्ट मतलब एक बुक है, तो अब उल्टा बनाएंगे। ये दो को लिख लो, ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम, ऑब्जेक्ट पहचानने का नियम। ये अभी तक कितना सिंपल हुआ ये बता दो। देखो उसके आंसर क्या होगा? देखो देखो, वॉइस एक्टिव होता है, पैसिव होता है, ठीक है। वॉइस क्या होता है, एक्टिव होता है और पैसिव होता है। एक्टिव को पहचानेंगे यहाँ से, पैसिव को पहचानेंगे यहाँ से। पैसिव का एक खास चीज़ क्या होता है कि वर्ब 3 लगता है और हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये हो गया। अब एक्टिव में यदि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहा तो उल्टा बनाएंगे, और सब्जेक्ट और वर्ब रहा, ऑब्जेक्ट यदि नहीं रहा तो सीधा बनाएंगे, ठीक है। और यदि उल्टा जब बना रहे हैं, जब क्या बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं, तो बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही है। उल्टा बना रहे तो बाय, हाँ उल्टा बनाएंगे तो बाय, ठीक है। मतलब इधर का उधर जब जाएगा, जब उल्टा बनेगा तब बाय, सीधा बना रहे हैं तो कोई नहीं, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, एक सेंटेंस लिखे थे कि ही लव्स मी, यही लिखे थे। इस सेंटेंस को देखो और बताओ कि क्या है, एक्टिव है ना पैसिव है, एक्टिव है ना पैसिव है, एक्टिव है। पैसिव बनाना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा। वर्ब 3 तो है नहीं, एक्टिव है, पैसिव बनाना पड़ेगा। तो पैसिव बनाने के लिए कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। वर्ब 5 है, यहाँ से बनेगा। इज एम आर लगाना पड़ेगा इस सेंटेंस में, इज एम आर लगाना पड़ेगा इस सेंटेंस में, याद रख लेना, है ना। चलो बनाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है कि नहीं एक बार कंफर्म कर लेना यहाँ से, ठीक है। ही लव्स मी, वो मुझे प्यार करता है। किसको प्यार करता है, हमको प्यार करता है। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट है। अब ये पता चल गया। अब हमको क्या करना है, उल्टा बनाना है। उल्टा बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, उल्टा बनाना है। तो ये जो है, अब इसको यहाँ लाएंगे, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। ये वाला यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आया। हाँ देखो, आई पहले होता है,
बीच में जाते जाते वो हो जाता है माई। जिस तरह वर्ब चेंज होता है ना, उसी तरह से आई बीच में जाते जाते क्या हो जाता है, माई हो जाता है, और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाता है, मी हो जाता है। उसी तरह से वी बीच में जाते जाते आवर हो जाता है, और लास्ट में जाते जाते अस हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से यू, पहले यू होता है, फिर बीच में जाते जाते योर हो जाता है, और लास्ट में जाते जाते फिर से यू हो जाता है। ठीक है। ही, आगे में ही रहता है, हीज होता है, और हिम हो जाता है। ठीक है। हाँ, सी, हर, और फिर से हर, इस तरह से होता है। ठीक है। तो अब देखो, ये वाला लास्ट में था, फर्स्ट बना रहे तो फिर से आई हो जाएगा, और यदि ये वाला आई रहता, यदि लास्ट में करते तो मी होता। तो चलो ये वाला लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए। अब इसको लिखना पड़ेगा, 1 नंबर लिख दिए, 2 नंबर लिखना पड़ेगा क्या, मैन वर्ब। तो उसके लिए ये चीज़ लिखना पड़ेगा, आई के साथ क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, लव्स का LOVED, लव्ड कर देंगे, वर्ब 3 करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये वाला लिखना पड़ेगा। अब देखो ये वाला लिखना पड़ेगा, तो ये वाला तो कहाँ लिखेंगे, अब लास्ट में लिख रहे हैं ना, ये वाला लास्ट में लिख रहे हैं, तो ही को लास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो लास्ट में जाते जाते बाय ले करके और हिम कर देंगे। समझ में आया, समझ में आया। और एक सेंटेंस लिखो ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, दे THEIR, देयर, और देम। ये वाला लिख लेना। हाँ, वो वाला लिख लो एक बार, ये वाला। ये सर भगवान, एक सेंटेंस लिखो। चलो बस इतना ही, सी इज रीडिंग लिखे, इसको बनाओ। ये सब लिखा है, ये सब हैं, नहीं लिखा, लिख लो, ज़रूरी है। बना लिया, बहुत बढ़िया है। ये बनाया, हीरो हो गया, बना लिया। बना तो लिया लेकिन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये पहचानने सीखा है, ये क्या है, एक्टिव है ना पैसिव है। ये तो एक्टिव, कैसे, ये जो लगा हुआ है, ईज लगा हुआ है, ING लगा हुआ है, वर्ब 4 लगा हुआ है। पैसिव रहता तो वर्ब 3 लगा हुआ रहता। ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब ये एक्टिव में है, बनाना पड़ेगा इसको पैसिव में। तो पैसिव में बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाने वाले हैं। मतलब इसमें क्या लगने वाला है, इज एम आर लगेगा, इज एम और आर लगेगा, और क्या लगेगा, BEING ना, ये चीज़ लगने वाला है, ये चीज़ लगाएंगे। ठीक है। अब इधर देखेंगे कि ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो क्या करेंगे, सीधा बनाएंगे। जो है सो उसको लिखना स्टार्ट करो। सी लिख देंगे, इज लिख देंगे, और बिंग लिख देंगे, और फिर रीड है ना, वर्ब 3 ये होता है। वाला बुक दो ना। यहाँ लिखा हुआ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, टॉम किल्स और टाइगर। इसको बनाओ। और बनाना है, क्या बनाना? उल्टा बनेगा, कैसे बनेगा उल्टा, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है प्रोजेक्ट नहीं है ना। सर, टॉम, अच्छा, ये है या नहीं ये हमको बताओ। हम बोल दिए वैसे तो तुम मान लिया वैसे ही। ये है, ऑब्जेक्ट है या नहीं ये बताओ हमको, तुम बताओ। ये ऑब्जेक्ट है। कैसे, टाइगर शेर को मार रहा है। किसको मार रहा है, किसको मार रहा है, किल का मतलब मारना ना, मार रहा है, किसको मार रहा है, किसको मार रहा है, किल, ये किसको। तो ये इसका आंसर ये है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। उल्टा बनेगा तो कम से कम रीजन तो दो। तो वैसे भी हम बोले नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब जैसा हम बोल दिए वैसे। नहीं, आपको वाला फिर तो रीजन टॉम बता, क्या होता है? कैसे।
चलो बोला। किल्स का वर्ब 3 में क्या होगा? किलेड नहीं, किल्ड। किलेड। चलो बताओ बाबू, तुम बताओ। गलती से जो हाँ बोलो, गलती सलती तुम जो लिखी सेम टू सेम बताना। हाँ तुम देख करके बताओ क्या लिखी। अ टाइगर किल्ड टॉम, यही लिखी ना? हाँ ये लिखी, उल्टा बनाई थी। 1 नंबर इसको बनाई थी, 2 नंबर इसको बनाई, 3 नंबर इसको बनाई, तो अ टाइगर लिख दिए। ये क्या लिखे? किल्ड। किल्ड का मतलब वर्ब 3, और वर्ब 3 के पहले कुछ होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा बताओ, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? ये क्या है? वर्ब 5। किल्स का मतलब क्या? वर्ब 5। तो यहाँ से होगा इज ए मार, तो एक टाइगर है, किल्ड हो गया। अब क्या है, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, देखो इधर, अब इसको हम उधर लेके जा रहे हैं ना। हाँ तो बाय तो लगाएंगे ना, बाय टॉम। समझ में? नाम को क्या चेंज कर देगा? टॉम का टॉमी कर देगा? नाम को चेंज नहीं करना है। एक लिखो, सीता हैड मेड टी। अब कौन बता देगा कि ये मेड हमारा वर्ब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? कौन बताएगा? अरे बताओ क्या है, कैसे? इसका क्या होता है? वर्ब में ये होता है, से क्या होता है? वर्ब 2 भी तो हो सकता है, वर्ब 2 भी तो मेड ही होता दोनों है। ही होगा सर, दोनों ही होगा। दोनों जैसे कि मैड होगा, वर्ब 2 होगा, वर्ब 3 दोनों होगा। हाँ तो हम बोलेंगे ये 2 है तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे 2 रहता तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता ना। हाँ 2 रहता तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। ऐसे तो ये बनाए हाँ बनाओ। सीता जो है क्या बनाए? चाय बनाए। ये और क्या बनाई? चाय। क्या चाय मतलब ये जो टी जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब उल्टा बनेगा। ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा दो ना बस। हो गया सर, बोले क्या? हाँ टी हैड बीन मेड बाय सीता। बिन लगा दिया, हाँ सर, बिन बिन ना बिन लगेगा। बिन लगा दिया। हाँ टी हाँ ठीक है, ये लगा दिए। अब हमको ये लगाना था, हाँ ठीक है, तो मेड लगाएंगे। तो ये हैड के साथ क्या था? हैड के साथ क्या था? हैड बीन था। अरे सब सही है। मेड। अब इसके बाद ये उधर जाएगा ना, तो बाय लगाएंगे और सीता कर देंगे। यही है ना? टी हैड बीन मेड बाय सीता। कौन गलत बनाया इस बार? और एक सेंटेंस लिखो, अब तुम बताएगा। हाँ रेखा वॉज राइटिंग अ स्टोरी। तो ये जो है स्टोरी, राइटिंग, ये मेन वर्ब है ना? मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया, मतलब वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देख लो। ये वो होना चाहिए सर। ये पहचानने सीखा। हाँ सर, रेखा क्या लिख रही है? स्टोरी। क्या लिख रही है? स्टोरी लिख रही है। हाँ हाँ बोले सर। बताओ, बोले ये वाला बनाओ। ये लोग बोल रहे थे गलती से। हाँ बताओ। ए स्टोरी वाज, और स्टोरी वॉज और बिंग लगा रहा है। वाज बिंग, बिंग लगा दो। हाँ हाँ वॉज बिंग लगाया है कि नहीं? हाँ सर, हाँ तब सही है। बोल दे। और उसके बाद राइटिंग नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा। हाँ सर, रिटर्न लिखे, रिटर्न और बाय लगा करके रेखा करे हैं, सही है। तुम्हारा सही हुआ। थोड़ा उसको तुम देखते रहना। चलो इसको बनाओ, क्या बनाएंगे? और ये जो नहीं बनाने सका
हाँ कहानी कर देंगे। डू का मतलब क्या था हिंदी में सर? डू का मतलब कुछ नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, हाँ तो क्वेश्चन के लिए है ये। उससे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तुमसे भी नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा बाबू, छोड़ दो, नहीं बनेगा। देखो ये थोड़ा सा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस अभी तक पढ़े नहीं थे ना, इसीलिए नहीं बना। यदि मान लो यदि हम इसको हटा देते हैं, और मान लो यदि हम इसको हटा देते हैं, यू लव मी, यू का मतलब सब्जेक्ट, लव का मतलब वर्ब, और मी का मतलब किसको। लव माने प्यार करते हैं, किसको करते हैं, तो मुझे करते हैं, किसको मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ तो ये हो गया, तो इसी को पहले बना लेते हैं। वो सब जो हटाए हैं ना, हटाने दो, अब इसको पहले बना लेते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, हाँ यहाँ से मैच कर रहा है, मतलब ईज एम आर लगेगा। ठीक है, इसमें हम लिख कर रख लेते हैं कि ईज लगेगा, एम लगेगा और आर लगेगा। हो गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उल्टा बनेगा। मी को पहले ले आएंगे, हो गया, आई लिख दिए। अब आई लिख दिए, अब इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लव्ड लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे तो लिख नहीं सकते थे, इससे पहले क्या लिखना पड़ता, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे, एम ले रहे थे। ठीक है, एक लिख दिए, ये लिख दिए। अब ये लिखना है, तो ये जब उधर जाएगा तो बाय होगा, बाय होगा, और क्या होगा, और ये वाला लास्ट में जाता है, तो यू जब लास्ट में जाता है तो क्या होता है, यू होता है। हो गया, ये तो सीधा सीधी बना दिए। ठीक है, अब क्या करना था, ये वाला बैठाना था, तो ये वाला बैठा दिए, और ये वाला जैसे बैठाएंगे हमको निकालना पड़ेगा कुछ। क्या निकालना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को निकालना पड़ेगा ना। ये देखो ये वाला यहाँ पर होता, यही तो है। यहाँ से हटाए थे, हेल्पिंग वर्ब हटाए थे और क्वेश्चन मार्क हटाए थे। क्वेश्चन मार्क को बैठा दिए और हेल्पिंग को बैठा दिए। देखो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को हटा दिए थे, हेल्पिंग वर्ब हटा दिए थे और क्वेश्चन मार्क हटा दिए थे, तो हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क को भी बैठा दिए और हेल्पिंग वर्ब को भी। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर है, तो उसी को ले आए। अब ये नहीं आएगा, समझ में आया। अब फिर से एक वो लिखो, तो आर यू राइटिंग लेटर। ये देखो, आर यू राइटिंग अ लेटर, ये बनाओ। बोले हाँ, इज ए लेटर, ठीक है, आप लिखे ना, देखते सही बात। जरूर लिखेंगे। इज अ लेटर बीइंग राइटन बाय यू, रिटन बाय यू, यू, और ये वाला बनाओ। ये दोनों को कुछ दे दीजिए ना। चलो अब बनाओ, डिड यू ईट, बन जाना चाहिए है। आर यू इटन, सबसे पहले तो ये वाला देख लो कि ये वाला डिड लिखा हुआ है ना, तो डिड हमारे यहाँ पर है ना, तो वाज और वेयर, तो फिर आर कैसे हो गया तुम्हारा, समझ में आया। पहले तो यहाँ तक समझो। ये सीधा बनेगा सर, सब्जेक्ट और देखो पहले हम यदि इसको हटा देंगे, अच्छा डिड, डू, डज और डिड कहीं देखोगे ना, तो तुम समझ लेना कि ये एक्चुअली में यहाँ का है नहीं, ये आया है, कुछ ना कुछ काम के लिए आया है। तो देखो ये क्वेश्चन बना रहे हैं इसीलिए आया है। अब मान लो इसको क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो ये तो हट गया ना, ये तो हट गया, तो यू और इट ही बचा। तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सीधा सीधी बनेगा, यू का यू, ठीक है। डिड था ना, मतलब ये यहाँ से बनेगा, यू के साथ क्या बनता है, वॉज या वर, अरे ये बनता है, और इट का इटन होता है। ये हो गया, हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर से सबको ले आएंगे, क्या लाएंगे, ये वाला ऐसे कर देंगे, तो फिर अब यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है उसको निकाल देंगे, ये हो गया। जैसे कि देखो एक चीज लिखते हैं यहाँ पर, अ मैंगो इज इटन बाय मी, ठीक है।
अ मैंगो इज इटन बाय मी। अब देखो पहले रुको, सब पे गलत नहीं कर रहा है। ये वाला देखो पहले, ये वाला एक्टिव है ना पैसिव है? ये पैसिव है। बाय दिखाई पड़ रहा है ना, बाय इटन, ये सारा चीज देखो, इज और वर्ब 3 बाय, ये पैसिव हो गया। एक्टिव बनाना पड़ेगा, एक्टिव बनाना पड़ेगा। अब देखो बाय लिखा हुआ है और बाय लिखा हुआ है तो मतलब सोच लो ये उल्टा वाला बना हुआ है, उल्टा बना है। बाय दिखाई पड़ गया तो मतलब ये उल्टा बना हुआ है ना, सीधा बनता तो बाय नहीं लगता, उल्टा बना है तो बाय, तो ये उल्टा बना हुआ है तो ये वाला आई लिख देंगे पहले, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट लिख दिए, ये वाला एक नंबर लिख दिए। अब दूसरा नंबर हमको ये लिखना पड़ेगा, तो ये वाला जो हम लिखेंगे ना, ये वाला कहाँ से देख के लिखेंगे बताओ? यहाँ से देख के लिखेंगे, वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखेंगे। अब ये वाला लिख रहे हैं ना, तो वर्ब 1 या वर्ब 5, तो आई को देख करके क्या लगाते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5? मारेंगे तड़ाक से नहीं। आई और इट हो गया, हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये लिखेंगे, हो तो गया, और कहाँ है? बोले वो सर बिना बाय वाला बनाए ना। यू हैव बीन इटन। अब बताओ ये वाला क्या है, एक्टिव है ना पैसिव है? हैव बीन दिखाई पड़ रहा है, हैव बीन, हैव बीन दिखाई पड़ रहा है, पैसिव है, पैसिव है, पैसिव है। हमको एक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक्टिव बनाना पड़ेगा। इसमें बाय लिखा हुआ है नहीं ना, नहीं है, मतलब ये सीधा सीधी वाला है, तो सीधा सीधी वाला है तो सीधा सीधी ही होगा, तो यू का यू हो जाएगा, ठीक है। और हैव बीन कहाँ से होता है? हैव बीन यहाँ से होता है, मतलब हैव और हैज वाला होता है, तो यू के साथ हैव, ठीक है, और इटन हो तो गया। हमको पता है तुम लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। तुम लोग का गेस पेपर सब आया? हाँ? नहीं हम लोग लाए क्या क्वेश्चन बैंक लाए। क्वेश्चन बैंक है तेरे पास अभी? आया दोनों टोटल 9 दिया हुआ है इसमें, एक्टिव से पैसिव। हमको लग रहा है कि तुम लोग 9 का 9 बना लेगा। हाँ हाँ, तो यही लग